औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवा नबउन अज़ीम। कल पिछली आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि ये ज़मीन व आसमान और इसके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का मालिक कौन है? अल्लाह है। और आगे अल्लाह ने ये भी कहा कि जो है अल-गफ़्फ़ार, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले हैं, गफ़ूरुर रहीम है। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कहिए कि हुवा नबउन अज़ीम, ये एक बहुत ही अज़ीम चीज़ हकीकत का इजहार किया जा रहा है। क्या मतलब कि जो है कुरान जिस चीज़ को बयान कर रहा है क़यामत के बारे में, जहन्नम के बारे में, जन्नत के बारे में और हिसाब किताब के बारे में, ये बिल्कुल हक़ है और ये हकीकत है और इसका इजहार यानी कि लोगों को बतलाया जा रहा है। क्या है? बतलाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर क्या होगा? हमें यकीन करना होगा। इसलिए कि कुफ़ार और मुशरिकीन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने जब बातें करते थे जन्नत और जहन्नम के बारे में, क़यामत के बारे में, तो जो है आगे कुरान ने कहा कि अंतुम अन्हु मुअरिज़ून, उससे जो है कुफ़ार मुशरिकीन मुँह फेर लेते थे। जैसे कहते हैं कि इतना लंबा झूठ बोल रहा है, लोग मुँह घुमा लेते हैं और जो उल्टी सीधे बातें बोल देते हैं। तो उसी तरह अल्लाह के नबी के ज़माने में जो है कुफ़ार और मुशरिकीन जो है जब ये बात सुनते थे तो उनको गुस्सा भी आता था, मुँह फेरता था। कौन गया देखने, मरने के बाद जो है कौन देखने गया कि क्या होने वाला नहीं होने वाला है कि नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो है जैसे कि पिछले हफ्ते जो है अपनी यहाँ के शख्स जो है एक आदमी हमसे जो है ख्वाब बयान कर रहे थे कि जो हम जो है 3 दिन से लगातार एक ख्वाब देख रहे हैं जो है कि पूरा बस्ती में जो है समझिए कि जहन्नम की तरह आग बना हुआ है, आग लगी हुई है और सारे के सारे लोग उस जहन्नम में जल रहे हैं, पूरी बस्ती के लोग। हमने कहा कि ये कौन सी बात है? कह रहे कि 3 दिन से लगातार हम ख्वाब देख रहे हैं, इसकी क्या ताबीर होगी? और वो कह रहे थे कि फजर की अजान से पहले हम ये ख्वाब देख रहे हैं। तो हमने कहा कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि भाई हम सब गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह ताला जो है जैसे कि देख ही रहे हैं धूप इतनी तेज़ निकल रही है, तो ये जहन्नम से कम है क्या? ये तो जहन्नम से ज़्यादा ही वो आज़ाब हो रहा है, अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो हो सकता है ये भी हो सकता हो। और दूसरा वो ख्वाब ये बयान कर रहे थे कि जो है लॉकडाउन में जो है 3-4 लोग ऐसे थे जो मस्जिद के खूंटा थे, समझ रहे थे, यानी बहुत नमाज की बहुत पाबंदी करते थे। तो लॉकडाउन में किस इंतकाल जो हुए थे कई लोग, 3-4 लोग अपने बस्ती से, ये जो है लाल मोहम्मद साहब हुए और एक और जो लोग थे, एक आपके दादा याब्बा थे जो इंतकाल किए हैं, उसके बारे में कह रहे थे कि जो है ख्वाब में हमने देखा कि जो है उनसे मुलाकात हुई तो हमसे पूछ रहे थे कि क्या हाल चाल है? बोला कि सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने पूछा कि आपका क्या हाल है? तो कहने लगा कि हमारा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। ये ख्वाब सुन के बहुत खुशी हुई हमको कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जो इस बस्ती के अंदर रहते हुए भी जो उन्होंने इतना अच्छा नेक अमल किया कि वो ख्वाब में देख रहे हैं, जो कह रहे थे कि हम जो है बहुत खुश हैं, ज़िंदगी हमारी अच्छी नहीं कि अल्लाह के नबी के साथ हम जो हैं। तो हमने उनसे पूछा कि उनका अमल क्या था? अमल बताया कि उनका अमल ये था कि वो जो है दीन का काम करते थे, खुसूसी मुलाकात करते थे, जमात में निकलते थे, दीन की दावत देते थे। इसके बारे में हमने सुना, वो हमसे कह रहे थे। तो हो सकता हो ये ख्वाब सच भी हो सकता हो। सच इसलिए हो सकता हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बारे में जो ख्वाब देखे वो झूठा नहीं हो सकता है, वो शैतान कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है, ये ख्वाब सच हो सकता है। बाकी अल्लाह मालिक है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो है समझिए कि जो क़यामत के बारे में, जन्नत और जहन्नम के बारे में जो तज़किरा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक बिल्कुल अज़ीम और हकीकत का इजहार अल्लाह ताला कर रहे हैं। और अंतुम अन्हु मुअरिज़ून, जिससे तुम सारे लोग जो है मुँह फेर लेते हो। कि जब भी जो है क़यामत का तज़किरा होता है, जहन्नम का तज़किरा होता है, जन्नत के बारे में बतलाया जाता है, तो जो है तुम लोग मुँह फेर लेते हो। अब आगे कह रहे हैं कि मा कान ली मिन इल्मिन बिल मलइल आला, कि जो है आलम बाला के अंदर जो बातें होती है उसका इल्म मुझे नहीं है। और इज़ यख्तसिमून, जो आपस में फ़रिश्ते जो है सवाल व जवाब कर रहे हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया, तो बनाने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों से कहा भाई तुम सारे लोग जो है सजदा करो आदम को। तो कुछ फ़रिश्तों, तमाम फ़रिश्तों ने सजदा कर लिया और जो शैतान, जो इब्लीस जो था, उसने सजदा नहीं किया। उसके बारे में बात कर रहे हैं।
कि हमें क्या मालूम कि जो है आसमान पे क्या बातें हो रही है, ये तो अल्लाह ही को मालूम है। हाँ, ये है कि इन यूहा इलैया, मेरे ऊपर जो वही की जाती है, मेरे ऊपर जो कुरान पाक जो नाजिल होता है, जो बातें वही की जाती हैं, तो इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं सिर्फ़ जो है साफ़ साफ़ और खोल खोल कर बयान कर देता हूँ। यानी जो चीज़ें मेरे ऊपर वही की जाती है, और बिल्कुल मैं सच सच साफ़ साफ़ और सही तरीके से तुम्हारे सामने बयान कर देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनके ऊपर जो कुरान पाक नाजिल होता था, तो जिसको वही कहते हैं, तो उसके ज़रिए से अल्लाह के नबी को मालूम होता था कि जो ये चीज़ें होने वाला है, पहले के ज़माने में ये चीज़ें हुआ, फ़लाँ नबी का ये वाक़या है, तो उनके ज़रिए से मालूम होता गया। अब आगे बयान कर रहे हैं कि इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि तुम्हारा परवरदिगार जो है इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन, एक जो है मिट्टी के गारे से, यानी एक इंसान को अल्लाह ताला पैदा किया है, यानी कि पैदा करने जा रहे हैं अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के सामने ये बात कही। और आगे कहा कि फ़इज़ा सव्वैतुहु, तो जब हम उनके अंदर जो है अच्छी तरीके से उनको तैयार कर दें, वनफ़ख्तु फ़ीही, और हम उनके अंदर फ़ीही मिन रूही, रूह जब डाल दें, तो फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुम सारे के सारे लोग जो है सजदे में गिर जाओ। क्या करो? उनके सामने जो सजदा करना है। तो इसका वाक़या जो है पिछले जो है समझिए कि पहला पारा में गुज़र चुका है, और इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला जब आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से अपनी कुदरत से पैदा किया, तो पैदा करने के बाद जो है तमाम फ़रिश्तों से कहा कि देखो हम जो है एक मिट्टी से एक इंसान को यानी बनाया हूँ, बनाने के बाद जो है जैसे हम उनके अंदर रूह डालें, तो तुम सब जो है सारे के सारे लोग जो तमाम फ़रिश्ते जो है सजदे में गिर जाओगे। तो ये अल्लाह का हुक्म था। किसका हुक्म था? अल्लाह का हुक्म था। तो फ़रिश्तों ने क्या कर दिया कि जो है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तो तमाम के तमाम फ़रिश्ते जो है सजदे में गिर गए थे। क्या हो गए थे? सजदे में गिर गए थे। इल्ला इबलीस, मगर शैतान, शैतान इबलीस जो है क्या है, उन्होंने जो है सजदा किया ही नहीं। और इस्तकबरा, तो उन्होंने तकब्बुर किया, घमंड किया, और वकान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। क्या है? काफिरों में से हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात समझिएगा कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करने का, तो शैतान ने सजदा नहीं किया, तो उस शैतान को जो है अल्लाह ताला ने जो हमेशा हमेशा के लिए क्या है वहाँ से निकाल दिया। उसने तकब्बुर किया, घमंड किया, तो जिसकी वजह से वो काफिरों में शुमार हो गया, यानी इनकार करने वाला हो गया। और जो इनकार करता है वो क्या है? जन्नत के अंदर जाता ही नहीं, जैसे कि हदीस के अंदर भी है। तो क्या कहते हैं कि शैतान जो है क्या है, उन्होंने इनकार कर दिया और ये घमंड में आ गया था। तो आगे जो है काला, अल्लाह ताला ने कहा कि या इबलीस, ए इबलीस, मा मनाअका अन तस्जुदा, तुम्हें किस चीज़ ने रोका कि जो है तुम सजदा नहीं किए? कि लिमा खलक़तु बियदैया, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, यानी जिस इंसान को मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुमको जो है उनके सामने सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? जी, अस्तकबरता, तो उन्होंने जो है या तुम अपने आप को तकब्बुर में यानी घमंड में जो है तकब्बुर करने लगे हो, अम कुन्ता मिनल आलीन, क्या तुम उससे जो है कि उनका मकाम या तुम्हारा कोई उससे ज़्यादा हस्ती का तुम हो, यानी उससे ज़्यादा तुम्हारा कोई मकाम नहीं है। इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, इसका सबसे ज़्यादा मकाम है तुम्हारी नज़रों में। तो अब जो है क्या कहने लगा शैतान जो है, काला, शैतान ने कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बहुत बेहतर हूँ, यानी इस आदम से मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। अब सवाल पैदा होता क्यों, क्या वजह है? तो शैतान ने कहा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, आपने हमको आग से पैदा किया है, और व खलक़तहु मिन तीन, और आपने इसको आदम को जो है मिट्टी से पैदा किया है कि नहीं? शैतान जो है फ़ौरन जो है अपना जो है अपनी दलाइल पेश कर दिया, हम इसलिए जो है इनको सजदा नहीं किए हैं कि ये जो है आपने इसको अपने हाथों से मिट्टी से बनाया है, और मिट्टी जो है कहाँ जाती है? नीचे को दब जाती है, उसको ऊपर फेंकेगा तो नीचे आ जाता है, और वही आग जो है, आग जब लगाइएगा तो ऊपर को जाती है। तो लिहाजा हम जो है यानी हम जो है इस आदम से बेहतर हैं, सबसे अच्छा है, और आदम को हम सजदा नहीं करेंगे। इस वजह से हमने जो है क्या है सजदा नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम को। अब अल्लाह ताला देखिए क्या करेंगे, काला, अल्लाह ताला ने कहा कि फ़ख़रुज, यहाँ से निकल जाओ, मिन्हा फ़इन्नका रजीम,
मरदूद और तुम लानत हो, तुम्हारे ऊपर लानत हो और तुम 1 नंबर के मरदूद हो। क्या है 1 नंबर, क्या है मरदूद है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि शैतान ने जो है एक सजदा के इनकार करने से, जबकि वो अल्लाह का हुक्म था, और यहाँ पर जो है नमाज की पाबंदी का किसका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो वहाँ शैतान, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तमाम लोगों को, यानी कि जितने भी फरिश्ते थे, शैतान थे, इबलीस थे, सबको हुक्म दिया कि जैसे ही हम आदम के अंदर जो है रूह फूकें, जैसे वो जो है उनके अंदर जान आ जाए, तो तुम सारे के सारे लोग जो है फ़क़ऊ लहू साजिदीन, सजदे में गिर जाओगे। तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया, तो वो लोग जो है सजदे में गिर गए। शैतान जो है इनकार कर दिया, घमंड में आ गया, तकब्बुर में आ गया। तो जिसकी वजह से जो है उसने कहा कि हम जो है सजदा क्यों करें, इसको आपने मिट्टी से बनाया है और हम जो है आग से बने हैं, तो लिहाजा हम सजदा नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कहा कि फ़ख़रुज, फ़ा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, फ़ौरन यहाँ से तुम निकल जाओ, फ़इन्नका रजीम, बेशक तुम 1 नंबर के मरदूद हो। अब सोचिएगा कि एक शैतान जो है सिर्फ़ एक सजदा का इनकार किया था, वहाँ सिर्फ सजदा करना था 1 मरतबा, तो अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए उसको वहाँ से निकाल दिया। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर सोचें, कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने नमाज के ताल्लुक़ से बात ना कीजिए या उनकी नमाज की दावत दीजिए, तो वो फ़ौरन जो है वो लोग, अक्सर बेशतर लोग जो है नमाज का इनकार ही कर देते हैं और नमाज के लिए आते ही नहीं। अब बताइए कि हम जो है दिन भर में कितने सजदे जो अल्लाह का जो हुक्म है उसको हम तर्क कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। 4 रकात की नमाज़ है, उसमें जो है 8 सजदे हो गए। इसी तरह जो है कई 5 वक्त की नमाज़ है, उसमें जो है कितने सजदे हो गए। तो कितने सजदों का हम इनकार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम जो ज़िंदा हैं, सही सलामत है, तो उसकी एक ही वजह है। वजह ये है कि अल्लाह के नबी ने हमारे लिए दुआ करके गए थे कि या अल्लाह, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का आप साथ दीजिएगा, तो जिसकी वजह से हम और आप सही सलामत बैठे हुए हैं। नहीं तो हम और आप भी इसी तरह मरदूद और शैतान की जो है साथ रह के अल्लाह ताला हमको हलाक व बर्बाद कर देता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के नबी का एहसान हम लोगों पर है कि उन्होंने दुआ करके चले गए। तो हम लोग भी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है जब भी वक्त मिले, जहाँ भी कहीं भी रहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है सफ़र में है तो बाद में जो है नमाज़ अदा कर लेंगे। सफ़र में अगर सहूलत है, आपको लगे कि हाँ यहाँ स्टेशन पे या कहीं पर भी है जगह खाली है कि नमाज़ अदा कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। नहीं तो आप घर पर आके जो है क़ज़ा नमाज़ अदा कर सकते हैं। नमाज जो है हर हाल, किसी भी हाल में क्या है, माफ़ नहीं है। खुशबू अगर लगाना है तो अतर लगाइए, वाइट ऊद है, जन्नतुल फिरदौस है, बहुत सारी खुशबू है जो बग़ैर अल्कोहल के है, वो लगाने से जो है नमाज हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।